नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस खौफनाक से हैरान कर देने वाले एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं निक्की नाम की लड़की के साथ आज से लगभग 8 साल पहले घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिस सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, किसके साथ, कैसे, कहां पर, किन हालातों में घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, निक्की के साथ 8 साल पहले तो घटी थी, लेकिन उस घटना को, उन यादों को वो आज तक नहीं भुला पाई है। कुछ इस खौफनाक तरह से उसके साथ घट गई थी। सबसे पहले हम लोग को 8 साल पहले जाना होगा और निक्की कहाँ की रहने वाली है और कैसे वो कहाँ पे उसके साथ घटना घटी, ये सब कुछ पता चलेगा। निक्की है वो और उसकी फैमिली दिल्ली के एक थोड़े से आउटर एरिया में रहा करते थे। वहाँ पे क्या था कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो पा रही थी, क्योंकि जो स्कूल था ना उनके घर से बहुत नज़दीक था। जो उसकी बहन थी जिसका स्कूल था, उसकी बहन बड़ी थी और जो निक्की थोड़ी छोटी थी, उससे ज़्यादा काफ़ी छोटी थी। तो जो बहन थी उसका ग्रेजुएशन वहाँ पे हो गया था क्लास 10 तक, और वहाँ पे जो निक्की थी अभी क्लास 4th में उस स्कूल में, सेम स्कूल में पहुँची थी। लेकिन जब से निक्की ने उस स्कूल में एडमिशन लिया था, जब से वो थोड़ी बड़ी हुई थी, जब से अपना होश संभाली थी, तब से वो थोड़ा सा अजीब महसूस करती थी। वो स्कूल में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। उसको ऐसा लगता था कि मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे अलग है। क्योंकि जब भी वो अपने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई किया करती थी, उसको ऐसा लगता था कि बाहर से मुझे कोई बैठ के घूर घूर के देख रहा है। उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लगता था। लेकिन ये सारी चीज़ें वो थोड़ा बहुत सोचती, हो सकता है मेरे माइंड का गेम होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं ज़्यादा ही सोचती हूँ। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो जब भी सीढ़ियों से उतरते हुए लंच करने के लिए नीचे वाले फ्लोर पे जाती थी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से कहीं से भी, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ में सीढ़ी से उतरते हुए कोई मेरे साथ चल रहा है। लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखती थी, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था। तो वो समझ नहीं पाती थी कि आखिर जो चल रहा था मेरे साथ वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल लेवल तक थी। उसको लग रहा था कि ये तो नॉर्मल है, चलो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो अब मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जैसा कि बताई कि जो निक्की का स्कूल था वो और उसका घर था वो बहुत ही पास पास में था। मतलब समझ जाओ कि 2 मिनट में अपने घर से स्कूल पहुंच जाएगी, कुछ कदम पे उसका स्कूल था, इतना पास था। तो क्या था कि निक्की ना अपने स्कूल के झूले पे बहुत झूलती थी। जब भी लंच टाइम होता उस टाइम पे वो झूलती थी। अगर बाई चांस स्कूल में अपने पीरियड से पहले पहुंच गई तो उस टाइम पे भी वो मस्त झूला झूला करती थी। उसको ये उसका फेवरेट काम था, झूला झूलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक दिन की बात है, शाम के टाइम में वो खेल रही थी ऐसे बाहर वाले एरिया में, अपने बिल्डिंग के इधर बाहर वाले एरिया में खेल रही थी। और खेलते खेलते वो ना अपने स्कूल के पास तक आती है। स्कूल के पास आते बोलती कि अरे स्कूल का गेट तो आज खुला हुआ है, मतलब स्कूल आज जल्दी बंद नहीं किया है। एक काम करती हूँ, मैं ना जाती हूँ मस्त और झूला झूलती हूँ। स्कूल वाले में गेट से अंदर जाऊंगी और वहाँ पे मस्त झूला झूलूंगी और आधे घंटे में झूल के वापस घर पे आ जाऊंगी। और ये टाइम हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। तो वो ऐसा ही करती है, स्कूल की तरफ बस चलती है और जाके वो स्कूल के झूले पे जाके झूले पे बैठ के झूला झूलने लगती है। बैठ तो जाती है, झूला झूल तो रही होती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो मुझे पीछे से खड़े होकर देख रहा है। वो थोड़ी घबरा जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जब मैं घुसी तब कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, ये सिर्फ गेट ही खुला था, तो अभी मुझे देख कौन रहा है। अचानक से पीछे मुड़ के देखती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रोज़ करती हूँ यहाँ पे, मुझे कोई दिखाई दे रहा है, मुझे कोई देख रहा है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, इससे अच्छा मैं गेट से बाहर निकलती हूँ और घर चले जाती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे ही वो स्कूल के गेट से, मेन गेट से बाहर निकलती है, वैसे ही उससे ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई नाम लेके पीछे से पुकार रहा है। अब वो फटाक से पीछे मुड़ के देखती है। गेट से तो बाहर निकल गई थी, पीछे मुड़ के देखती तो क्या पाती है कि उसके स्कूल में ना एक क्लासरूम था जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही था, झूले से सीधा सामने दिखाई देता था। वो क्लासरूम हमेशा बंद रहता था, हमेशा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कभी भी वो क्लासरूम खुला रहे और कोई भी बच्चे उसको देख पाए। इसने भी इतने साल से पढ़ाई करी थी, इसकी बहन ने भी की थी, वो क्लासरूम किसी ने कभी खुलते हुए नहीं देखा था। इसने अपने बहन से कई बार पूछी भी थी, दिन तुम वहाँ पे पढ़ाई करती थी, तुमने देखा था वो क्लासरूम कभी खुला था? तो बहन बोलती कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा था, कभी वो क्लासरूम किसी ने खोला ही नहीं है। लेकिन आज उस क्लासरूम को खुला देख के ये थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। और सबसे ज़्यादा शॉक्ड वाली बात क्या थी कि उस क्लासरूम के एकदम गेट पे ही, मेन गेट पे ही
कोई खड़ा है। वो जो औरत है ना, थोड़ी सी बुढ़ी टाइप दिखाई दे रही है। जैसा कि बुढ़ी तो है, लेकिन बुढ़े लोगों की स्किन थोड़ी नॉर्मल दिखाई देती है। उसकी स्किन ऐसा लग रहा था किसी ने पूरी स्किन को चूस दिया हो, ऐसी टाइप दिखाई दे रही थी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। ये उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि अब वो वहाँ से ऐसा मुड़ के जाने ही वाली होती है। तभी वो बोलती है, निक्की, निक्की बेटा आ जाओ मेरे पास। ये सोचती है इसको मेरा नाम कैसे पता। इस औरत को मैंने जिंदगी में आज तक कभी देखी नहीं हूँ, इसको मेरा नाम कैसे पता। अभी ये सोच ही रही होती है, तभी फिर से वो वापस से औरत बोलती है, निक्की बेटा आ जाओ मेरे पास, बुला रही हूँ ना मैं। ये सिर्फ ऐसे खड़ी होकर भूत बन के देख ही रही उसको। तभी वापस से औरत जोर से चिल्ला के बोलती है, निक्की आ रही है कि नहीं? नहीं आई तो यहाँ पर मारी जाएगी। ऐसे जोर से चिल्लाते उसको बोलती है। अब निक्की जो थी वो न आओ देखती है ना ताओ, वहां से भागती है, एकदम स्पीड में भागती है, क्योंकि वो जो उसकी आवाज़ थी ना, जो लास्ट में बोली थी निक्की तू मारी जाएगी, उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी बाहर आ गई थी, उसकी ज़ुबान पूरी बाहर आ गई थी बोलते बोलते। उसको देख के इतना ज़्यादा घबराती, उसका ऐसा लगता कि दिल किडनी सब बाहर निकल जाएगा। भागते 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 घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचती तो मम्मी पूछती है क्या हुआ, हाफ क्यों रही है, इतना घबराई हुई क्यों है? लेकिन वो अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी लेकिन कुछ भी नहीं बताती है। बोलती है कुछ नहीं मम्मी, मैं नीचे ना थोड़ा सा दौड़ रही थी इसलिए थक गई हूँ, एक काम करो आप मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा के सो जाऊँगी। तो मम्मी बोलती है ठीक है ठीक, खाना खा ले। अभी टाइम हो गया था लगभग 7 सवा 7 बजे का। ये खाना खाती है फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। मम्मी बोलती है अरे आराम से खा ले, ट्रेन नहीं छूटा जा रहा, आराम से खा ले। बोलती नहीं नहीं मम्मी, मेरे को नींद आ रही है, मैं जल्दी खा लेती हूँ। मम्मी समझ नहीं पाती है ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कोई माइंड करता। बहन भी पूछती है लेकिन कुछ बताते नहीं है तो ज़्यादा माइंड नहीं करते। ये जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए ऐसे दोनों हाथ से जैसे जैसे कर खाना खाती है और खा के अपने बेडरूम में जाती है और भाग के सोने के लिए निकल जाती है। चली तो जाती है सोने के लिए, लेकिन उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बार बार फ्लैशेस में वही चीज़ें दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत आ तो नहीं रही होगी मेरे पीछे, मेरे घर तक तो नहीं आ जाएगी, वो मुझे मार तो नहीं डालेगी। बोल रही थी तू मारी जाएगी, कुछ तो गड़बड़ थी। वो औरत नॉर्मल औरत नहीं थी, शायद वो औरत कोई भूत थी। ऐसा सोच सोच के उसके दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन घबराते घबराते कैसे कैसे करते करते उसकी आंख लगती है, वो सो जाती है एकदम सुकून से सो जाती है, आंख लगने में सो जाती है। लेकिन अचानक से जैसे ही आधी रात का टाइम होता है वैसे ही उसे एक खौफनाक सपना दिखाई देता है। सपने में क्या दिखाई देता है कि मैं उसी स्कूल में पता नहीं कहाँ से पहुँच गई हूँ, अपने स्कूल में ही, और जो रूम पे जो औरत खड़ी थी ना उसी रूम के अंदर मैं हूँ। और मेरे को वो औरत एक बेंच में एक कुर्सी से बांध के रखी है और वो मुझे ऐसा बैठ के मेरे पास ऐसा देख रही है और ऐसे गंदी सी क्रीपी से स्माइल कर रही है। ऐसे बस स्माइल कर रही है, मेरे को बस देखी जा रही है। और ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर ही रही होती है। तभी वो क्या महसूस करती है कि 14-15 बच्चे और वहीं पे बेंच पे आजू बाजू मेरे पास बैठे हुए हैं और वो मुझे देख के ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के बहुत ही ज़्यादा हंस रहे हैं। और जो उनकी हंसी थी ना इतनी ज़्यादा क्रीपी थी जैसे से कान फट जाएंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, ये बेहोश हो जाएगी, पागल हो जाएगी। इतनी क्रीपी आवाज़ थी, इतना ज़्यादा इतना घबराती है कि अचानक से चीख के इसकी आँख खुलती है। अभी भी इसके कान में दर्द हो रहा था। आँख खोलने के बाद भी, ये तो सपना था ना, उसे कान में दर्द हो रहा था, उसका सिर फटा जा रहा था, उसको बार बार वही आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थी। वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि उसको पसीना पसीना आ गया था। ये उसके घर पे अच्छे टेम्परेचर में एसी चालू था, जिसकी वजह से उसकी बहन को ठंड लग रही थी। बहन ने कंबल ओढ़ के रखी थी और इसको पूरा पसीना पसीना आ गया था, इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। बहन हड़बड़ाती उठती है, बोलती है क्या हुआ भाई, चीख क्यों रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बोलती है कि नहीं दीदी, मैंने ना कोई बुरा सपना देखा, कुछ नहीं, आप सो जा। ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो चीखी थी ना उसके बाद से इसका शरीर बिल्कुल पूरी तरह से गर्म हो गया था। इसकी बहन उसकी बाजू में सोई थी ना, उसकी बहन की बॉडी तक, वो बोलते ना ताप होता है ना गरम का, वो वहां तक आ रहा था। बोलती है, छूती है, बोलती क्या हुआ, बुखार है क्या तेरे को?
बोलती है वो पता नहीं दीदी बहुत अजीब सा लग रहा है। तो इसकी दीदी जाती है मम्मी को उठा के लाती है, बोलती है मम्मी ये चीख के उठी और उसको बहुत बुखार लग रहा है, इसकी बॉडी पूरी जल रही है। तो मम्मी बोलती है कि बुखार कैसे हो सकता है, इतना पसीना आ रहा है तुझे, एक तो ऊपर से बुखार कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। उसकी मम्मी जाती है भागते हुए दवाई लेके आती है, उसको टैबलेट देती है और पानी पिलाती है। उसकी मम्मी बोलती है कि मैं आज इनके साथ ही सो जाती हूँ। मम्मी उसको कैसे सहलाते सहलाते रात भर सुला देती है। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है मम्मी क्या बोलती है कि आज तो स्कूल नहीं जाएगी, आज स्कूल नहीं जाएगी, तेरी बहुत तबीयत ख़राब है, तुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। तो ये बोलती है नहीं नहीं मम्मी मुझे स्कूल जाना है। मम्मी बोलती है क्यों जाना है स्कूल, ऐसे तुझे बहाना चाहिए स्कूल नहीं जाने के, और आज तो बीमार है, सच में बोल रही हूँ नहीं जाना तो फिर जाना क्यों तुझे। इसके दिमाग में पता है क्या चल रहा था कि मुझे जाना है और देखना है क्या वो जो रूम खुला हुआ था वो अभी भी खुला है, आखिर वो औरत थी कौन। इसके दिमाग में बार बार यही चीज़ें चल रही थी, मुझे इतना बुरा सपना क्यों आया था। ये बोलती है नहीं नहीं मम्मी मैं जाऊंगी, बहुत जिद करने लगती है। मम्मी बोलते ठीक है जा, ज़्यादा तबीयत खराब लगती है तो फ़ोन करवा देना टीचर से, या तो तू डायरेक्ट घर पे आना, घर अपना कितना दूर है, आ जाना टीचर से बोल के। तो ये बोलती है हाँ ठीक है। इसका बैग वैग मम्मी पैक करती है, टिफ़िन पैक करती है, उसको स्कूल भेज देती है। स्कूल आ तो जाती है लेकिन आज भी ये बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा। अपने एक दोस्त को जिसका नाम नेहा था उसको क्या बताती है कि यार मुझे ना कल मैं स्कूल में आई थी, कल स्कूल गेट खुला था ना। नेहा बोलती है नहीं रे, स्कूल का गेट कैसे खुला रहेगा उतने टाइम में। बोलती है नहीं 6:30 बजे करीब स्कूल का गेट खुला था और मैंने ऐसा ऐसा कुछ देखा। वो दोस्त बोलती है नहीं रे तेरा वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होगा, मुझे तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये बोलती है हो सकता है मेरा वहम होगा। लेकिन अभी भी जो निक्की है बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। घबराते घबराते अचानक से महसूस होता है कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, सुसु आई है। ये अपने टीचर से बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो टीचर बोलती है ठीक है चले जा। तो नेहा पूछती है चलो क्या तेरे साथ, जैसे लड़के जाते हैं ना साथ में। ये बोलती है कि नहीं नहीं तू बैठ, मैं जाती हूँ अकेले। ये अकेले जाने के लिए वॉशरूम निकल तो जाती है, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ के लिए निकल जाती है, वॉशरूम में पहुँचती है और जैसे ही अभी ये वॉशरूम में के अंदर पहुँची है वैसे ही ज़ोर से धड़ाम से वो जो वॉशरूम का गेट था वो उसके लग जाता है। इसको लगता है गेट लग जाता अच्छा, है, बंद हो जाता है। हाँ। उसके बाद इतनी ज्यादा घबरा जाती है, इसको समझ में नहीं आता कि अपने आप गेट कैसे लग सकता है, हवा कुछ नहीं चल रही है। तो यहाँ तक तो हवा जोर से आती भी नहीं, अंदर साइड है वॉशरूम, ये जैसे कैसे हो सकता है। ये बहुत दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगती है लेकिन दरवाजा पता नहीं कैसे लॉक हो गया था, अटक गया था, दरवाजा खुल नहीं रहा था। जोरों से पीट रही, दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे, चिल्ला रही है। लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो, दरवाजा खुल नहीं रहा है। बहुत चिल्ला रही है, बहुत चीख रही है। इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ जैसे ही बढ़ती है वैसे ही जिस वॉशरूम के अंदर ये थी ना वहाँ का लाइट बंद चालू होने लगता है। पूरी लाइट ब्लिंक होने लगती है। इतनी ज़्यादा घबरा जाती है और ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगती है, ज़ोरों से रोने लगती है, गला फाड़ फाड़ के रोने लगती है। तभी अचानक से कोई लड़की आती है, उसका गेट खोलती है। गेट खोलती है, बोलती है, लड़की को चिल्लाती है, उसके ऊपर बरस जाती है, क्या है तेरा, क्या की तूने, क्यों गेट बाहर से बंद की थी, मैं इतना घबरा गई थी, यहाँ पे ऐसा सा हो रहा था। वो लड़की बोलती है ओ हेलो मैडम, मैंने गेट खोली हूँ, बंद नहीं की थी। ये बोलती है तो अपने आप कैसे बंद हो सकता, तो तूने गेट बंद की थी, ऐसा नहीं हो सकता। रोते तो उसको बोलती है पागल है क्या, अगर मैं गेट बंद करूंगी तो बंद कर भाग जाऊंगी ना, मैं तेरे को गेट खोलूंगी क्यों। तो बोलते तुझे कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ। ये बोलती है ऑब्वियस सी बात है, तो इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, गला फाड़ फाड़ के, तो किसी को भी आवाज जाएगी ना। तो मेरे को आवाज़ गई, मैं बाहर साइड थी तो मैं आकर दरवाज़ा खोल दी, भलाई का ज़माना ही नहीं है। वो दोस्त ऐसा बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। ये भी आओ देखती ना ताओ बोलती है भाड़ में गया सुसु करना मेरा। वहाँ से एकदम स्पीड में भागते हुए बाहर निकलती है और बाहर निकलते से ही जो क्लासरूम में उसके टीचर थी उनके पास जाती है। बोलती है मैम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैम प्लीज़ मुझे घर जाने दो। मैं बोलती हुआ क्या, बता तो सही। इसका बॉडी तो जल रहा था, ऑलरेडी बुखार था ही। मैम चेक करती है ऐसे, बोलती क्या हुआ, बोल बुखार है क्या। बोलती हाँ मैम मुझे बुखार लग रहा है, मुझे रोने लगती है ज़ोरों से। मैम बोलती है काम कर, छुड़वा दो क्या घर पे किसी बच्चों से। बोलती नहीं मैं चली जाऊँगी, आप मुझे बस छुट्टी दो, मेरे को घर जाना है। मैम बोलती है ठीक है जा। अपना बैग उठाती है और भागते हुए स्कूल से अपने घर पहुँचती है। जैसे 2 कदम आगे तो घर था इसका, अपने घर पहुँचती है और रोते रोते चिल्लाते हुए अपनी मम्मी और दीदी
दोनों को सारी बात बता देती है। A to Z जितनी चीज़ें इसने एक्सपीरियंस किया था, जो भी देखा था, सब कुछ बता देती है। इसकी मम्मी घबरा जाती है और इसकी मम्मी इसकी बात पे विश्वास भी करती है। बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब स्कूल सही नहीं है ये, ऐसा लग रहा है। तो उसकी मम्मी उसकी बहन से पूछती है तूने तो क्लास 10 तक पढ़ाई किया यहाँ पे, तुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है? तो बहन बताती है कि मम्मी मैंने 1-2 बार महसूस तो की हूँ, लेकिन ज़्यादा मैंने इतने लेवल तक महसूस नहीं की हूँ। लेकिन एक मेरी जो दोस्त थी ना, उसको बहुत खौफनाक लेवल तक कुछ महसूस हुआ था और उसने अपना नाम कटवा कर स्कूल से छोड़ दी थी। तो मम्मी बोलती है क्या हुआ था, कुछ हिस्ट्री पता है क्या तुझे स्कूल के बारे में? तो इसकी बहन बताती है हाँ मम्मी, आज से 15 साल पहले की बात है, मतलब 8 साल से और 15 साल पहले, 15 साल पहले की बात है। ये स्कूल ऐसे ही स्कूल हुआ का जहाँ पे 10th तक के बच्चे पढ़ाई किया करते थे। वो एक टाइम की बात है, सारे बच्चे अपने क्लास में आराम से पढ़ाई कर रहे थे, दोपहर का टाइम ही चल रहा था और उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, लिमिट से ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी ऐसा लग रहा तूफान, बादल फट जाएंगे, इतनी बारिश हो रही थी। लेकिन अभी बच्चे क्लासरूम में तो भाग थोड़ी सकते हैं, टीचर से बच्चों को इतने तूफान में बाहर थोड़ी छोड़ सकते हैं। वो बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कब बाढ़ का रूप धारण कर लेती है किसी को पता भी नहीं चलता है। वो बारिश बाढ़ जैसी जाती है और पूरे स्कूल में पानी घुस जाता है। अब बच्चे सब, जो भी टॉप वाले फ्लोर में क्लासरूम था, वहाँ वाले फ्लोर पे सारे बच्चों को कर दिया जाता है कि आप टॉप वाले फ्लोर पे जाओ, सेकंड वाले फ्लोर पे, और वहाँ पे आप सब लोग बैठो। तो सारे बच्चे टॉप वाले फ्लोर पे खड़े होते हैं, कुछ बेंच पे बैठते हैं, सब पहुँच जाते हैं। लेकिन आज ना इनके स्कूल में एक टीचर आई थी, जो टीचर पहले से पढ़ाती, पहले से पुरानी टीचर ही थी, यंग थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो पढ़ाती थी ना, जब उस टाइम पे कुंवारी थी, लेकिन नई नई इनकी शादी हुई थी और उस टीचर के ना 14-15 बच्चे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हुआ करते थे। वो टीचर के बिल्कुल चहीते बच्चे थे, मॉनिटर बच्चे होते ना, उस टाइप के बच्चे थे, इतने चहीते थे। उनको पता चलता है कि वो टीचर की शादी हुई है और वो आज स्कूल में आई हैं और वो नीचे वाले फ्लोर में है, कोई क्लासरूम में पढ़ा रही थी, यानी बहुत दिन बाद आई थी वो, बहुत दिन बाद। तो ऊपर जो बच्चे थे वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि बोलते हैं मैम सर, हम लोग ना वो मैम से मिलने जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद आई है, हमको उनसे मिलना है। सर बोलते हैं ठीक है, बाढ़ आ रही है, तुम लोग देख लेना, अच्छे से मिलके उनको भी लेके ऊपर ही आ जाना। तो ये जो 14-15 बच्चे थे वो नीचे सीढ़ियों से होते हुए जाने लगते हैं। जो मैम थी वो एक क्लासरूम में, नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले क्लासरूम में खड़ी थी। उनको देखते हैं ये लोग तो बहुत खुश होते हैं, मैम भी इनको देख के खुश होती है, बोलती है अरे आ जाओ तुम लोग। मैम एक बेंच पे खड़ी हुई थी, वहाँ बहुत सारे बेंच थे, वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं लगा हुआ था। तो ये लोग बोलते हैं मैम आ रहे। ये लोग जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर अपनी कदम रखते हैं मैम के पास पहुंचने के लिए, और मैम जैसे बेंच से नीचे उतरती है पानी के अंदर, जो पानी लगा हुआ था बाढ़ में, वैसे ही इनको जोर का झटका लगता है सबको, और सब लोग वहीं पे गिर जाते हैं और गिर के सब लोग खत्म हो जाते हैं। वहाँ पे करंट फैला हुआ था पानी में। हाँ, क्योंकि कोई वायर था जो गिर गया था, वायर जो बोर्ड से जो होता है ना खंभा, उससे कोई वायर गिर गया था और पूरे उस क्लासरूम में करंट फैला हुआ था और सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं जो 14-15 थे वो, और मैम पानी में जैसे ही कदम रखती है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके चीखने की जैसी आवाज़ आती है। सब लोग भागते हुए सीढ़ी तक तो आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस क्लासरूम में जाके वापस चेक कर ले, क्योंकि सबको पता था अगर हम भी कदम रखेंगे उस पानी में तो हम भी मरेंगे, क्योंकि पानी में करंट ज़्यादा फैल जाता है। तो सब लोग अब वेट करने लगते हैं कि बारिश ख़त्म हो, कैसे कैसे वो जो कनेक्शन उसको कटवाया जाए, किसी को फ़ोन किया जाए, कुछ किया जाए। सब कुछ करते करते 2-3 घंटे बाद बारिश शांत होती है। उसके बाद बुलाया जाता है, करंट का कनेक्शन कटवाया जाता है, उसके बाद कैसे तैसे करके उनकी बॉडी बाहर निकाली जाती है, बच्चों की और वो टीचर की। लेकिन जो बच्चों के घर वाले लोग थे ना, बौखला गए थे, बिल्कुल बौखला गए थे। उनका इतना पारा गर्म हो गया था, इतने बौखला गए थे कि वो लोग एकदम गुस्से में आते हैं, और गुस्से में आके वहाँ पे जो भी 3-4 टीचर्स थे ना, उन सबको वो लोग खत्म कर देते हैं, पीट पीट के। वो बच्चों घर वाले उनको पीट पीट के खत्म कर देते हैं, और उनको खत्म करके उनको वहीं पे वो फायर करके, और जो उनका जो स्कूल का पीछे वाला एरिया था, जो बाथरूम के पीछे वाला, वहाँ पे दफना देते हैं उनके राह को। लेकिन अब भीड़ में इतने लोगों ने मारा था, सब कुछ किया था, कोई क्या ही कर सकता है। प्रिंसिपल को जब ये सारी बातें पता चली तो वो दिल्ली शहर का जो एरिया था वो पूरा छोड़ दिया, प्रिंसिपल कभी आया ही नहीं। कहाँ से हिम्मत ही नहीं रहती। हाँ, वो स्कूल पूरा वीराना, पूरा एकदम बंजर पड़ गया पूरा। उसके बाद वहाँ पे 2-3 साल तक कोई भी नहीं आया,
कोई बच्चे भी नहीं पढ़ाई करे, कोई टीचर्स भी नहीं आ रहे। लेकिन 2-3 साल बाद वहाँ पे कोई एक ऐसा बंदी आई, प्रिंसिपल आई, उसने वो स्कूल खरीदा और वापस से उसको मरम्मत करवा के बना के वापस स्कूल खोला। लेकिन उसके बाद से वो जो बच्चे थे उनकी, टीचर की, और जो 2-3 टीचर और जो मरे थे उनकी आत्माएं वहाँ पे भटकती हैं और उस टाइम से लोगों को हॉन्ट करनी चालू कर दी थी। लेकिन जैसे उसकी बहन ये बातें बताती है निक्की को, निक्की घबरा जाती है। लेकिन ये जो चीज़ें थी ना, सिर्फ इनके साथ ही नहीं हो रही थी, वहाँ पे और भी बच्चों के साथ हो रही थी, जिसकी वजह से वो जो स्कूल था ना, आई थिंक वो स्कूल आज से 5-6 साल पहले पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इतना माहौल स्कूल खराब हो गया था कि 5-6 साल पहले स्कूल को बंद कर दिए और अभी वो स्कूल एक खंडहर वीरान टाइप ही समझ सकते हो, ऐसा हो गया है। लेकिन लकीली निक्की ठीक है, अभी उसकी फैमिली वाले भी सब ठीक है और निक्की जो है अभी यहाँ पे अपना कॉलेज में पहुँच गई है। अच्छा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टोरी थी। मतलब पूरा जो स्कूल था एक टाइम पे इस रीज़न से हॉन्टेड हो। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया ना बच्चों ने वहाँ पे? कोई भी अभी है ही नहीं ना, स्कूल वीराना पड़ गया, अभी कोई नहीं पढ़ता है वहाँ पे। बाप रे। खैर, उम्मीद करते हैं कि उस दिन जो उन बच्चों के साथ और उन टीचर्स के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उनकी आत्माओं को शांति मिल गई होगी। वैसे ये सारी अकाल मृत्युएं थी तो ऐसे इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाना बहुत मुश्किल है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। ये पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि निक्की ने ही हमको इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।